हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय गार्डनिंग चैनल। सर्दियों की सब्जियां लगाने के वक्त मेरे तमाम गमले और प्लांटर्स जो हैं वो बिल्कुल खाली हो गए थे। लॉन जो है वो बहुत ही खाली खाली सा लग रहा था। लेकिन उसके बाद फिर एक टाइम आता है जब पत्ते जो हैं हरे भरे हो जाते हैं और प्लांटर्स जो हैं वो ऑलमोस्ट छुप जाते हैं और बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। लेकिन फ्रेंड्स, इस स्टेज पर सब्जियों की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट केयर होती है जो मैं आज की वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ। ये मेरे तकरीबन 12 इंच के ग्रो बैग्स हैं और इस एक ग्रो बैग के अंदर मैंने 5 से 6 मूलियों के पौधे लगाए हैं। अच्छा, कुछ में क्या हुआ था कि मूलियाँ जो हैं वो ख़राब हो गई थी, बारिश की वजह से लैगी होकर के प्लांट्स जो हैं वो गिर गए थे। जब भी आप कोई ऐसी वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं जो कि जड़ वाली सब्जियां होती हैं, जैसे शलजम है, मूली है, इसके अलावा गाजर हो गई, सलाद वाली मूली है, ये तमाम सब्जियों की एक बहुत ही ज़रूरी केयर होती है। अगर आप वो थोड़ी सी एहतियात करें तो आप भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट पा सकते हैं। जब इन सब्जियों के सीड हम सोक करते हैं और थोड़े थोड़े से उससे पौधे बनने लगते हैं, तो इससे पहले कि ट्रू लीव्स आए, आपने नोटिस किया होगा कि जो उसकी वाइट स्टेम होती है वो बाज़ दफ़ा बहुत ही लंबी हो जाती है और जैसे ही उस पर ट्रू लीव्स आने लगते हैं, पौधे जो हैं वो एक तरफ को झुकने लग जाते हैं और जो उसका फ्रूट नीचे बनता है वो भी उस तरह से नहीं बन पाता और मूली का जो बैक साइड होती है वो सिकुड़ करके गिर जाती है। तो फ्रेंड्स, ये इसलिए होता है कि बेसिकली जो वो पार्ट होता है उसको ज़मीन के अंदर होना ज़रूरी होता है। इसके लिए आप ये कर सकते हैं कि जब भी आप ग्रो बैग को मिट्टी से भरें तो उसके ऊपर का तकरीबन 4 से 5 इंच का हिस्सा खाली रहने दें। जब आपकी मूलियाँ, गाजर, चुकंदर, शलजम, इस तरह की सब्जियां जो हैं ये थोड़ी थोड़ी सी निकल आती हैं, इस पर ट्रू लीव्स आने लगते हैं, तो जो उससे नीचे का हिस्सा होता है उसमें दोबारा से मिट्टी भर करके उसके तने के साथ साथ मिट्टी लगा दें। इस तरह से ये सब्जियां बहुत ही हेल्दी हो जाती हैं और जो इसका फ्रूट है जब वो मिट्टी के अंदर होता है तो वो बहुत ही हेल्दी बनता है। और ये देखिए, अभी तक भी मुझे जो है बैंगन के पौधों से काफ़ी अच्छी फ्रूटिंग हार्वेस्ट करने को मिल रही है। हालांकि मौसम जो है वो काफ़ी ठंडा होता जा रहा है। अच्छा फ्रेंड्स, इस तरह के मौसम में एक बहुत ही ज़बरदस्त जो खाद होती है, मूंगफली के जो छिलके होते हैं, इसकी खाद भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका भी बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलता है इस तरह के प्लांट्स में, ख़ास तौर पर सर्दियों के मौसम में। इसके अलावा ये जो खल होती है, जैसे तिल की खल हो गई या फिर सरसों की खल होगी, जिसे हम सरसों की खली भी कहते हैं या मस्टर्ड के फर्टिलाइज़र भी कहते हैं, तो ये वाली जो सारी खादें होती हैं वो इस मौसम में बहुत ही आइडियल रहती हैं। और ये देखिए, ये मेरे गेंदे के फूल कितने खूबसूरत लग रहे हैं। ये बैंगन का पौधा जो है ये शुरू से ही इन्फेक्टेड था और काफ़ी कोशिश की मैंने इसको बचाने की, लेकिन मुझे नहीं लग रहा कि ये सरवाइव कर पाएगा। आप देख सकते हैं कि इसके पत्तों पर ये जो ब्राउन स्पॉट्स हैं, जैसे ये बर्न हुआ होता है, सो बेसिकली ये भी एक फंगल इशू है और मैंने काफ़ी ज़्यादा इसको ट्रीट करने की कोशिश की, लेकिन ये सरवाइव नहीं कर सका। फ्रेंड्स, जब भी आपके प्लांट्स किसी भी तरह के इन्फेक्शन का शिकार होते हैं तो एक तो उनको सेपरेट कर दीजिए दूसरे पौधों से और दूसरे पौधों को भी चेक करते रहिए, ख़ास तौर पर पत्ते की बैक साइड। मेरी तो सर्दियों वाली सारी ही सब्जियां बहुत अच्छे से ग्रो कर रही हैं। अभी कुछ सब्जियां जो हैं वो मैंने हार्वेस्ट की हैं, जैसे मेथी मैंने हार्वेस्ट की थी पिछले दिनों, इसकी वीडियो मैं आप लोगों के साथ शेयर नहीं कर सकी, लेकिन अब मैंने वहां पर पौधे निकाल करके वहां पर साग लगा दिया है। इसके अलावा पालक भी लगी हुई है, पालक भी हम कुछ दफ़ा हार्वेस्ट कर चुके हैं और धनिया जो है वो तो इन दिनों हमें घर से बहुत ही अच्छे से हार्वेस्ट करने को मिल रहा है। वैसे मैंने ऊपर वाले अपने इस एरिया में भी कुछ धनिया के प्लांट्स लगाए हैं, मैं आपको दिखाती हूँ अभी आगे चल करके। तो गमले मेरे पास स्पेयर पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा जब तक इसमें फ्लावर्स नहीं आते तो चलें तब तक इसे कुछ धनिया ही हार्वेस्ट करने को मिल जाए, तो मैंने इसके अंदर धनिया भी लगा दिया था। अच्छा, धनिया जो है ये 2-3 तरह से लगता है, अगर आप चाहें तो आप स्प्रेड करके लगा सकते हैं और दूसरा तरीका जो होता है वो चुटकी से लगाने का होता है, यानी कि आप इकट्ठे काफ़ी सारे सीड्स ले करके एक ही जगह पर दबा देते हैं और वहाँ पर वो एक गुलदस्ते की तरह से जो है उसके पौधे बन जाते हैं और वो बहुत ही खूबसूरत लगता है। जो हम स्प्रेड करके डालते हैं धनिए के बीज, उसके लिए ज़रूरी होता है कि बाद में आप उसकी थिनिंग कर दें,
तो उसमें फिर वो आपको बहुत ही अच्छे हेल्दी प्लांट्स मिल जाते हैं। अच्छा ये देखिए, ये मैंने चुटकी वाले मेथड से लगाया था और तकरीबन कोई 20-25 सीड जो है वो एक ही दफ़ा एक ही जगह पर दबा दिए थे। और ये देखिए बहुत ही खूबसूरत सा इससे धनिया बन गया है। तो इसको हम ऊपर से साथ साथ हार्वेस्ट करते रहते हैं और साथ साथ नीचे से फ्रेश धनिया जो है वो हमें मिलता रहता है। अब तो मार्केट में खैर सर्दियों के सारे ही फूल आ चुके हैं और बहुत ही जल्दी जो है इन गमलों में वापस फूल आ जाएंगे, लेकिन मैंने सोचा जब तक फूल नहीं आ रहे तो चलें इस स्पेस को थोड़ा सा यूज़ कर लिया जाए। और ये देखिए कितने ही हेल्दी प्लांट्स हैं। अच्छा मैंने यहाँ पर इन पौधों में भी मिट्टी डाल दी थी, इसलिए आप देख सकते हैं कि काफ़ी हद तक सीधे हैं पौधे। तो ये जब इस तरह की कंडीशन में आपके ये मूली के पौधे आते हैं तो आप इसके नीचे मिट्टी डाल दीजिए। देखिए ट्रू लीफ से नीचे का हिस्सा जो था वो सारा मिट्टी में अच्छे से दबाया है। इससे क्या होगा कि जो फ्रूट है वो बहुत ही हेल्दी बनेगा। लेकिन अगर आप इसको एज इट इज़ छोड़ देंगे तो पानी देते वक्त या हवा चलने से ये पौधे एक तरफ को झुक जाएंगे और आपको बिल्कुल भी अच्छी वेजिटेबल हार्वेस्ट करने को नहीं मिलेगी। इसके लिए फ्रेंड्स थिनिंग करना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे मैंने अभी 2 प्लांट्स एक साथ लगे थे, इसमें से एक को निकाल दिया। आप भी ऐसा ही करें क्योंकि ये फ्रूट जो है ये सॉइल के नीचे बनना है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि इसको प्रॉपर स्पेस भी मिले। तो फ्रेंड्स ये तो थी मेरी सर्दियों की सब्जियों की अपडेट आप लोगों के साथ जो मैंने शेयर की। नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी किसी और इन्फॉर्मेशन के साथ। टिल देन हैप्पी गार्डनिंग।